गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रेड। हम हैं पौंडीचेरी में और ये देखिए हम आए हैं अपने होटल के टेरेस पे एंड लुक एट दिस व्यू फ्रॉम हियर। हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम और थोड़ा लेट हो गया। हम ब्रेकफास्ट यहाँ पे 9:30 तक रहता है और 9:15 बजे हम आए हैं। लेकिन ये रूम जो इनका ब्रेकफास्ट का जो रूम है ये बहुत अच्छा है, एकदम टॉप फ्लोर पे है। व्यू यहाँ से चारों तरफ बहुत ही अच्छा है। एक तरफ यहाँ से सी भी दिख रहा है और दूर दूर की बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट एरिया। सब लोग करके जा चुके हैं क्योंकि हम आए हैं लेट। एंड दैट्स द व्यू फ्रॉम हियर। ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। आज है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट और ये बहुत ही अच्छा था। ब्रेकफास्ट के बाद हम दूसरी तरफ टेरेस पर आए हैं। तो ये है यहाँ का रूफ टॉप रेस्टोरेंट। और दिन में तो हम नहीं रहेंगे यहाँ, दिन में खैर धूप भी हो जाएगी तो यहाँ खाने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन रात में खाने के लिए बहुत अच्छा है, दूर दूर का व्यू दिखाई देगा यहाँ से। शायद आज रात का डिनर हम यहीं लेंगे। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और ब्रेकफास्ट वाज वेरी गुड। और जैसे हमने सोचा था कि ये तो फ्रेंच क्यूजीन और कॉन्टिनेंटल खाने के लिए पौंडीचेरी फेमस है, तो हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे हम लोग 2 दिन हैं और नो इंडियन खाना, नो नॉर्थ इंडियन और नो साउथ इंडियन फूड। तो ब्रेकफास्ट में तो इनका पूरा ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल ही था और एनके को तो बहुत ही पसंद आता है वो। एंड इट वाज, इनकी बेकरी बहुत अच्छी है। तो जो ब्रेड और क्रोइसन वगैरह थे ब्रेकफास्ट में, इनकी अपनी बेकरी के थे, विच वाज एक्सीलेंट। तो इन टोटल ब्रेकफास्ट वाज वेरी गुड। इस अच्छे से ब्रेकफास्ट के बाद अब चलते हैं, थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें और जो हमारी बची हैं यहाँ देखने के लिए, जो हम नहीं देख पाए हैं वो देखेंगे। बज रहे हैं 11:15 और हम पौंडीचेरी से निकल के जा रहे हैं ओरोविले, विच इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स आउटसाइड पौंडीचेरी। हमारे होटल से जहाँ से हम चले थे वहाँ से इसका डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। आज संडे है तो पौंडीचेरी में भी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था और मुझे भी नहीं पता था कि ओरोविले पौंडीचेरी के बाहर है। हम लोगों को लगता था ये वहीं पौंडीचेरी में कहीं होगा, अरविंदो आश्रम के आसपास। ओरोविले इज़ एक्चुअली इन तमिलनाडु। तो देखिए ऐसी ये पतली सी सड़क है और यहाँ से अभी करीब 4 किलोमीटर और हमें जाना है आगे। यहाँ आए तो पता चला कि हम तो गलत आ गए हैं। ये तो खाली रेजिडेंस के लिए, जो लोग यहाँ रहते हैं वो उधर जा सकते हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं फिर मेन पार्किंग की तरफ। ये है पार्किंग अंदर जाने के लिए फॉर विजिटर्स। तो हम लोग पहुँच गए हैं ओरोविले और कार पार्किंग है यहाँ पे 100 रुपीज़। तो अब हम चल रहे हैं पैदल यहाँ का जो विजिटर सेंटर है। चलते जा रहे हैं बस। देखिए कितनी दूर जाना है, लग रहा है लंबी वॉक है। यहाँ वैसे हाँ टी कॉफ़ी वगैरह का भी इंतजाम है। इधर मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, यहाँ आपको रिफ़्रेशमेंट और चाय कॉफ़ी मिल सकती है। और लेफ्ट में उधर वॉशरूम्स भी हैं। ग्रीनरी खूब है, लग रहा है जैसे किसी बोटेनिकल गार्डन में घूम रहे हैं। ये आपको भी थोड़ा घुमा देते हैं अंदर से कैसा है। ये सुना तो सबने होगा इसके बारे में। ये मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा कि जैसे जैसे आप पैदल चलते जा रहे हैं बोर्ड लगे हुए दोनों तरफ, जिसमें ओरोविले के बारे में पूरे डिटेल हैं, कब बनना शुरू हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो वहाँ पहुँचने के पहले, अंदर पहुँचने के पहले आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ आए हैं और क्या देखने आए हैं। यहाँ दूर दूर से सारी दुनिया से लोग आते हैं। तो देखिए कितनी तरह की भाषा में वेलकम लिखा है। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो लेफ्ट में हमें एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर लोटस पॉन्ड दिखा। सब जगह बोर्ड पे डायरेक्शन है जिससे आप पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अंदर घुसते ही यहाँ पे मातृ मंदिर का मॉडल देखने को मिला।
बढ़ रहे हैं आगे मातृ मंदिर के व्यू पॉइंट की तरफ, और सब जगह इतने अच्छे से बोर्ड पे डिस्प्ले है, इंफॉर्मेशन है कि कहीं किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जब घुसते हैं यहाँ पे तो आपको ये पास देते हैं विच इज़ फ्री मंदिर जाने के लिए, और उसका मेरे ख्याल में व्यूइंग पॉइंट है, दूर से ही देख सकते हैं, और सारे लोग उधर ही जा रहे हैं, और शायद 1 किलोमीटर की वॉक है ये उस व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और आज क्योंकि संडे है तो टूरिस्ट भी ज़्यादा हैं और लॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर अराउंड। जगह जगह सब लिखा हुआ है। 1 ही किलोमीटर चलना है, लेकिन जंगल जैसा एरिया है, ग्रीनरी काफ़ी है, शेड है, तो गर्मी नहीं लग रही है यहाँ पर। मातृ मंदिर इज अ प्लेस ऑफ पीस, क्वाइट एंड कंटेम्पलेशन। कहा जाता है शांति, वैराग्य और चिंतन का स्थान है ये। कितने सारे सोलर पैनल लगाए हैं और एकदम बड़े बड़े पेड़, जंगल जैसा ही लग रहा है। तो इस जगह के बारे में एक कहानी है कि कई 100 साल पहले यहाँ एक मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते उनका शरीर एकदम कंकाल जैसा हो गया था और उनके शरीर पर दीमक की बांबी लग गई थी। खाना वगैरह भी उन्होंने छोड़ दिया था, पत्ते वत्ते खा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उनके तप में इतनी गर्मी थी कि यहाँ के सारे जल स्रोत सूख गए थे, बारिश होनी बंद हो गई थी। तो जो राजनर्तकी थी यहाँ की, उसने कहा कि ठीक है, मैं कुछ कोशिश करती हूँ इसके लिए। तो ये वहाँ पे गई और मुनि के हाथ पर, हथेली पे कुछ पतला सा खाने का लेप लगा देती थी रोज़। तो वो खाना जैसे जैसे वो हाथ चाटते होंगे मुनि, और वो खाना उनके अंदर जाता गया, और वो वेट गेन करते गए। तो धीरे धीरे उनका इतना वेट गेन हो गया कि वो जो दीपक की बांबी थी उनके ऊपर, वो तो पूरी टूट गई, और यहाँ पे बारिश भी होने लगी। तो इसका जब सेलिब्रेशन किया गया राज दरबार में, तो वो जो राजनर्तकी थी उसने वहाँ पे तांडव नृत्य किया, और तांडव नृत्य करते करते उसके पैर की एक पायल निकल करके दूर जा गिरी। तो मुनि को उसके तांडव नृत्य करने में शिव जी नज़र आए, और वो गए, उन्होंने वो पायल उठा के उसके पैर में फिर से पहना दी। तो लोग कहने लगे कि ये कैसे ऋषि मुनि हैं जो एक नर्तकी को छू रहे हैं। उनको इतना गुस्सा आया, और उनके गुस्से में इतनी गर्मी थी कि यहाँ जो एक मंदिर था उसमें शिवलिंग था वो फट गया। तो उन्होंने कहा, श्राप दिया इस जगह को कि यहाँ एकदम सूखा हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा और कोई नहीं रहेगा। लोगों ने मुनि से क्षमा मांगी और कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि ये जगह फिर से हरी भरी हो जाए। तब मुनि ने ये कहा कि ठीक है, कुछ साल बाद ऐसा समय आएगा कि जब यहाँ हज़ारों लोग दूर दूर से आएंगे, दुनिया के कोने कोने से आएंगे। लगता है कि उसका ही ये असर है। यहाँ एकदम जंगल में लोगों ने रहना शुरू किया, ऑरोविले बना, लोगों ने रहना शुरू किया, और ये जो एकदम रेगिस्तान मरुस्थल सा हो गया था, यहाँ इतना हरा भरा जंगल हो गया, इतने बड़े बड़े पेड़ आ गए, और कितनी जगह से लोग आके यहाँ रहने लगे हैं। और जो मुनि थे जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उनका नाम था काडुवेली सिद्धा। कहा जाता है कि दिस वाज स्टार्टेड इन 28 फरवरी 1968, दो इसका आइडिया आया था मदर को 1930s में, और फिर इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1968 में, जिसमें करीब 124 देशों से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, अलग अलग देशों के, और अपने देश की मिट्टी लेकर के जो यहाँ पर मिलाई गई, और जहाँ पर ये मैत्री मंदिर बना है। अभी तो करीब कहते हैं इसमें 59 नेशंस के अबाउट 2005 पीपल आर लिविंग हियर, जिसमें इंडियंस भी हैं और फॉरेनर्स भी हैं। वैसे मुझे तो फॉरेनर्स यहाँ पे ज़्यादा रहते हुए दिखे हैं। बाहर मेन रोड पे भी साइकिल वगैरह पे चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उन लोगों के साथ। ऑरोविले वाज स्टार्टेड इन 1968 टू एक्सपेरिमेंट ह्यूमन यूनिटी। इसीलिए यहाँ पर इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी अलग अलग देशों से लोग आके रह रहे हैं, हज़ारों लोग रह रहे हैं, हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, और पूरी सद्भावना शांति से एक साथ रह रहे हैं।
बनियन ट्री करीब 100 साल पुराना है और इसका डायमीटर है करीब 50 मीटर का। बनियन ट्री हम लोगों के यहाँ पवित्र तो माना ही जाता है, और इसकी एक खास विशेषता होती है बनियन ट्री की, कि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर से नीचे आती हैं, जमीन में जड़ पकड़ लेती हैं और एक नए तने का रूप धारण कर लेती हैं। अद्भुत पेड़ है ये तो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, चारों तरफ एक इस बनियन ट्री की ब्रांच से कितने सारे नए पेड़ निकल आए हैं। जब लेट 1965 में ऑरोविले के केंद्र निर्धारण का समय आया, तो मदर ने ध्यान किया और एक विशेष स्थान की ओर इशारा किया। वहां पर एक ये बनियन ट्री था, ओवरलुकिंग बे ऑफ बंगाल, एकदम बंजर जगह थी ये। और इसी जगह पर माँ ने ऑरोविले का भौगोलिक सेंटर बनाने का निर्णय किया। ये लीजिए, हम पहुंच गए मातृ मंदिर पर। बहुत ही सुंदर लग रहा है, और विजिटर लोग खाली ये जो व्यू पॉइंट है यहीं से इसको देख सकते हैं, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जो उनके फॉलोअर्स होंगे, जो मेडिटेशन करने वाले लोग होंगे उनके यहाँ के, वही लोग अंदर जा पाते होंगे। और कितनी सुंदर चारों तरफ एक ही वाटर चैनल बनाई हुई है, और अंदर पाथवेज वगैरह बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये तो। विले की इनॉग्रेशन सेरेमनी 28 फरवरी 1968 में हुई थी, जिसमें एक छोटे से टीले पे लोटस बड के शेप का एक रेत कलश स्थापित किया था, और इस कलश के अंदर माता के हाथों द्वारा लिखित ऑरोविला के घोषणा पत्र के साथ ही विश्व के अलग अलग राष्ट्रों से लाई गई मुट्ठी भर मिट्टी संग्रहित है। और इस एम्फी थिएटर का तो निर्माण 72 में शुरू हुआ था, लेकिन 90s में ही इसको फिर रेड सैंडस्टोन से कवर किया गया। जैसा कि देख सकते हैं, चारों तरफ एक वाटर चैनल या लेक बना रहे हैं, जैसा कि मदर चाहती थी। वो ये कहती थी कि ये लेक आइसोलेटिंग जोन या पृथक क्षेत्र का काम करेगी, जैसा कि वो वातावरण चाहती थी, शांत और एकाग्र वातावरण मंदिर और गार्डन में। बार बार मदर या माँ जो बोल रही हूँ, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि माँ श्री अरविंदो की शिष्या और सहचरी थी। ये फ्रेंच मूल की थी और एक स्पिरिचुअल लीडर थी। हिंदू धर्म लेने से पहले इनका नाम था मीरा अल्फाजा, और श्री अरविंदो इनको माँ कहकर पुकारते थे, और फिर उनके सारे फॉलोअर्स भी इनको श्री माँ कहने लगे। इन्होंने ही अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी, और ऑरोविले का निर्माण भी माँ ने ही शुरू करवाया था। तो मुझे इतनी सुंदर जगह लग रही है ना, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ। मैं एनके को ये बोल रही हूँ कि पता करो यहाँ रहने की क्या शर्तें हैं, किन लोगों को यहाँ रहने दिया जाता है, तो आके थोड़े दिन यहाँ रहा जाए। यहाँ सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, आप इसमें कुछ ऑफरिंग या डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फूल बड़े सुंदर से हैं यहाँ पे, देखिए। यहाँ से मेरी मंदिर जो है वहाँ जाने का 1 किलोमीटर का चक्कर है, और 1 किलोमीटर आना लगता है। तो जो लोग नहीं चल सकते हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं या जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है, उनके लिए यहाँ से फ्री शटल जाती है, और जो वहाँ ड्रॉप करती है, और वापसी में भी फ्री शटल है। तो वो कोई भी उसमें बैठ सकता है। तो हम लोग गए तो थे पैदल, वापसी में हम आए हैं शटल से, जिसने हमें आके यहाँ पर एकदम मेन गेट पे उतार दिया है, जहाँ से पास लेके हम अंदर गए थे। आने पे मैंने देखा यहाँ बहुत ही सुंदर सा ये शॉपिंग सेंटर है, जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। खूब सारे कैफे दिख रहे हैं यहाँ पर, और मुझे तो यहाँ सबसे सामने ये दिख रहा है मीरा बुटीक, तो मैं तो सबसे पहले जाकर इसी को एक्सप्लोर करती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो मीरा बुटीक जिसमें हम गए थे, दे हैव वेरी नाइस कॉटन स्टफ, मेनली वेस्टर्न वियर थे, बट नाइस टॉप्स, ट्राउजर्स और कफ्तान्स वगैरह, बैग्स, सभी कुछ था। देखिए यहाँ पर ये बुक शॉप है, यहाँ पर कॉफ़ी शॉप भी है। कॉफ़ी शॉप में काफ़ी आइटम है, कोरियन खाना भी है, और साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब तरह का खाना वहाँ पर है। और बहुत सारी ज्वेलरी, गारमेंट, पॉटरी, इंसेंस ले सकते हैं। बहुत सारे गिफ्ट आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और काफ़ी बड़ा सा है शॉपिंग सेंटर। पूरा दिन आप आराम से यहाँ बिता सकते हैं, खाइए पीजिए, हर तरह का खाना मिल जाएगा, शॉपिंग कीजिए। काफ़ी अच्छा स्टफ़ है, कॉटन और सिल्क का, स्पेशली ड्रेसेस वगैरह, लेडीज़ ड्रेसेस के लिए।
यहाँ आप आराम से 2 घंटे बिता सकते हैं। हमें तो 2 घंटे लग गए यहाँ पे पूरा घूमने में। फिर वो मैत्री मंदिर के सामने जाकर बैठते हैं, वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, वेरी पीसफुल, दो वी सी इट फ्रॉम आउटसाइड ओनली। और एंट्रेंस पर ही एक वीडियो रूम है जिसमें वो इस जगह के बारे में बताते हैं कि पहले ये कैसा दिखता था और फिर कैसे बना ये। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो आप जाने के पहले भी देख सकते हैं, लेकिन हम उस समय चले गए, वापसी में हमने देखा। और अभी 1 बज रहा है, 1 बजे लंच के लिए वो बंद भी हो गया है, तो अभी लंच के पहले का लास्ट शो था। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें यहाँ की फ़ोटोग्राफ्स दिखाई थी, कैसी एकदम से ये रेगिस्तान टाइप की लैंड थी, कुछ नहीं था, और कैसे फिर इन्होंने इसको डेवलप किया। और अब यहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा पेड़ हैं, और कैसे फिर धीरे धीरे लोग अलग अलग कंट्री से आके यहाँ पे रहने लगे। ऑरोविल का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा। पैदल तो खूब चलना पड़ा, बट वी एंजॉयड इट। और वहाँ ये है कि अंदर तो वहाँ पे खैर है ही है, आप खा पी सकते हैं, रेस्टोरेंट है, लेकिन इवन ये जो सड़क पर हम जा रहे हैं इस पर भी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पिज़्ज़ा, सैंडविच और हर तरह का खाना मिल जाएगा। अब हम पहुँचे हैं पौंडीचेरी के इस चर्च में, सेक्रेड हार्ट ऑफ बेसिलिका। दिस चर्च वॉज बिल्ट बाई फ्रेंच मिशनरीज in 1908 and it was given the status of basilica in 2011. This church is one of the best example of Gothic architecture in India. चर्च में घुसते ही जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की लगी वो है यहाँ का stained glass work. And actually this church is famous also for its rare stained glass panels depicting events from the life of Christ and the saints of the Catholic Church. और इधर तो ये चर्च क्रिश्चियंस का एक बहुत ही प्रसिद्ध पिलग्रिमेज स्पॉट भी बन गया है। अब हम पहुँचे हैं लेट लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में, और बहुत ही सुंदर सी जगह लग रही है ये। तो हमारी सारी साइट सीइंग और घुमाई यहाँ की हो गई है। अब हमने खा लिया, खाना पीना है। और ज़्यादातर लोग पौंडीचेरी में खाली खाने भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के कुजीन, फ्रेंच कुजीन हो, आपको कॉन्टिनेंटल खाना हो, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जो भी हो, और क्या मिलता है, एशियन खाना, हर तरह का खाना मिल जाता है। तो बहुत समय तो यही लग जाता है कि कहाँ जाएं खाने, इतने सारे ऑप्शन हैं। अब शाम के बज चुके हैं 4, तो हम एज यूजुअल हम ढूंढ रहे थे कोई जगह जहाँ हम बाहर बैठ के खा सकें। तो हम आए हैं ब्रेड एंड चॉकलेट में, और ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये रेस्टोरेंट। एक तरफ खूब ग्रीनरी है और उधर सी है पीछे। तो ये देखिए आ गया हमारा फ्रेश वाटरमेलन जूस, और बहुत ही मीठा है। यहाँ फ्रेश जूस बहुत अच्छे मिलते हैं। वाटरमेलन तो खैर मीठा है ही है। सवेरे हमने लिया था मस्क मेलन, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। इनफैक्ट मस्क मेलन जूस तो ऐसा मैंने पहली बार आज ही पिया है। हम लोग हमेशा वाटरमेलन वगैरह लेते हैं, हाँ, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। मस्क मेलन वाज डिफरेंट। देखिए खाना आ गया मेरा। ये 4:30 बजे हमारा लंच हो रहा है विद पीता ब्रेड, हमस, क्रैकर्स एंड सम पिकल वेजिटेबल्स विद जूस। तो जो मेरा आया था खाना वही बहुत ज़्यादा था, हम दोनों शेयर कर सकते थे, लेकिन एनके ने तो हमेशा कुछ अलग मंगाना है, तो उन्होंने अपने लिए बोल मंगाया है। का तो लंच इतना लेट था, वी स्किप द डिनर, और अब आफ्टर ब्रेकफास्ट वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम पौंडीचेरी। बज रहे हैं सवेरे के 9 और वी आर ऑल सेट टू चेक आउट फ्रॉम पौंडीचेरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द रोविंग स्प्रेड, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।